अभी हम लोग जानते हैं कि 17 दिसंबर 2025 को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी केरल के पलक्कड़ जिले में, जहां हमारे छत्तीसगढ़ के एक प्रवासी मजदूर की मॉब लिंचिंग से हत्या कर दी गई थी। उसको ये कह के कि बांग्लादेशी है। तो इसके संबंध में बहुत हल्ला हुआ था केरल में भी और छत्तीसगढ़ में भी, और हमारी जो संस्था है लोक सृजनहार यूनियन और गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS और हमारे मित्र साथी बैठे हैं वाहिद भाई, इनकी अपनी संस्था है केरल में जमायत इस्लामी हिंद, और बहुत सारी लेफ्ट पार्टियों ने उसके साथ में सहयोग किया था कि इसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन एक अभी हालत बता रहा हूँ आपको, 9 लोगों को अपराधी बनाया गया था और 9 लोगों को गिरफ्तार करके SIT जांच बैठाया गया था। और चूँकि जिनकी हत्या हुई है वो शेड्यूल कास्ट के हैं और जो हत्यारे हैं वो नॉन शेड्यूल कास्ट के हैं, तो केरल सरकार ने उस पर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगा के SIT बनाया है, जिसमें बड़े अधिकारी लोगों का उस टीम काम कर रहा है। लेकिन साथ में हम एक चीज़ बता दें कि वे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको ले जाने वाला उन्हीं के गांव का दूर का रिश्तेदार है, उनका नाम है शशिकांत। तो इस आदमी को ये मान करके कि उसका परिवार का है, उसको आवेदक पक्ष का बना लिया गया पुलिस द्वारा। लेकिन वो आदमी इतनी चालाकी से काम किया कि यहाँ आकर के उन्होंने उनके परिवार वालों को कहा कि मैंने बहुत खर्च किया है इस काम में, इसलिए मुझे पैसा दिया जाए। तो उसकी जानकारी होने पे हम लोगों ने उनके परिवार से संपर्क किया और आज बुलाए थे कि, और मालूम हुआ उन्होंने हलफनामा लिख के दिया है कि हम लोगों से जो 30 लाख रुपया केरल सरकार ने सहायता राशि दिया है और 4 लोगों के नाम पे पैसा है, 2 बच्चों के नाम पे 10-10 लाख रुपया और उनकी पत्नी के नाम पे 5 लाख रुपया और उनकी माँ के नाम पे 5 लाख, इस तरह से 30 लाख रुपया है। तो ये इन लोगों को लगा कि ये पैसे का हम किस प्रकार से इनसे मांग करें, तो उन्होंने मांग किया और ये दबाव में आकर के कहिए, ये गांव में अनावश्यक सीधे साधे लोग हैं, उन्होंने 1 लाख रुपये दे भी दिया। तब हम लोगों ने समझाया कि आपको पैसे किसी को नहीं देना है, क्योंकि जो भी लोग काम कर रहे हैं निस्वार्थ काम कर रहे हैं। हमारी संस्था या हमारे केरल की जो हमारी संस्था सामान्य साथी हैं वो बिना पैसे काम कर रहे हैं, और हमने उनको कहा भी कि अगर आपको पैसा कहीं खर्च भी हुआ है तो बताइए, तो हम अलग से उसका व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो पैसा सरकार ने दिया है उसको पैसे को फिक्स डिपॉजिट करना है, उसको आप खर्च नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में जब मामला जीत जाया जाता है, अपराधी को सजा हो जाती है, तो सरकार फिर ये मानता है कि निश्चित रूप से इस हत्या के कारणों का हम लोगों को जब जानकारी हो गया तो और पैसा उनको मिलना चाहिए था। तो 30 लाख मिला है, तो वो 1 करोड़ का हम लोगों ने मांग किया था। लेकिन अगर मामला जीतने के बाद में ये तो मान चलिए कि कम से कम 70-80 हज़ार रुपया, 70 लाख रुपया उनको मिलना है। तो ऐसे तत्व हैं गांव में जो इसका बेजा फ़ायदा उठाते हैं और उनको टेरर करके दबाव डाल करके। तो आज हमने IG साहब से मुलाकात किया इन महिलाओं को लेकर, उनकी माता जी और उनकी पत्नी, और हमने IG साहब को अवगत कराया इस बात से, और SP साहब को भी हमने आवेदन दिया उनकी तरफ से। और हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं, आज PC भी है वहाँ पर, जो एट्रोसिटी एक्ट में जमानत, वहाँ पर क्या है, जिला सेशन ने जमानत दे दिया था अपराधियों को, 9 लोगों को। लेकिन केरल सरकार ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया जमानत। तो उसका फिर से पुनर्विचार याचिका दायर किया गया है, और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में प्रावधान है कि जो आवेदक है उनको पेश होना पड़ेगा। तो चूँकि अब रिकॉर्ड में आवेदक है तो उनको बुलाया गया है। तो इनकी महिलाओं का कहना है कि साहब हम लोग तो पैसा दे सकेंगे किसी को, और हम चाहते हैं कि आप जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, जो सोशल वेलफेयर के जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग मिल करके हमें न्याय प्रदान करें। और हमने तय किया है कि हम सब मिल करके, जो केरल के साथी हैं हमारे यहाँ के जो है छत्तीसगढ़ के, वो सब मिल करके इनको हम निस्वार्थ रूप से सहयोग प्रदान करेंगे, और जो इस प्रकार से पैसे का जो बुरा धंधा लूटने का हो रहा है उसको हम मना करेंगे और सचेत करेंगे। बस इतनी